बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सभी भक्तों को मेरा नमन स्वीकार हो। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कथा सुना रहा हूँ जिससे कि आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार बहुत खराब चीज़ है। अहंकार करने से अपने जीवन की सारी मर्यादाएं नष्ट होती हैं। हम हमेशा अवनत की तरफ जाते हैं, कभी ऊपर नहीं उठ सकते। आप चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, पैसे से, धन से, ऐश्वर्य से, किसी नौकरी से या किसी भी चीज़ से आप बड़े हो जाएं, लेकिन अहंकार आपको नहीं आना चाहिए। ये बहुत खराब चीज़ है। और आप लोगों को पता ही होगा कि भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री रामचंद्र जी थे और प्रभु श्री कृष्ण भगवान भी विष्णु के अवतार हैं। उन्हीं में से एक कथा ऐसी है कि हनुमान जी ने कई लोगों का अहंकार तोड़ा। वो कथा ऐसे है कि विष्णु में ही राम के रूप में अवतार लिया और विष्णु ने ही कृष्ण के रूप में अवतार लिया। श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं, जिसमें रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। ये 8 पत्नियां थी श्री कृष्ण की। 8 पत्नियां सुंदर थीं, सब अच्छी थीं, इसमें कोई किसी तरह की कमी नहीं थी किसी में। लेकिन जो सत्यभामा थी उसको थोड़ा सा अपने रूप, विलास, सौंदर्य पे बड़ा घमंड था। अपनी सुंदरता और महारानी होने पर घमंड हो चला था। तो दूसरी ओर सुदर्शन चक्र खुद को सबसे शक्तिशाली समझता था और विष्णु वाहन गरुण को भी अपने सबसे तेज उड़ान भरने का घमंड था। एक दिन श्री कृष्ण अपनी द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे और उनके निकट ही गरुण और सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में विराजमान थे। उसमें सत्यभामा के साथ में सिंहासन में विराजमान थे ही, उनके निकट ही गरुण थे और सुदर्शन चक्र भी थे। तो सत्यभामा ने ऐसे व्यंग्यपूर्वक लहजे में प्रभु श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था, सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? ये सत्यभामा पूछ रही है। भगवान सत्यभामा की बातों का जवाब देते उससे पहले ही गरुण ने कहा, भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा कोई तेज गति से कोई उड़ सकता है? अब देखिए, इन लोगों को घमंड हो गया सबको। उसमें सुदर्शन से भी नहीं रहा गया और वह भी बोल उठा कि भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजय श्री दिलाई है, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? द्वारिकाधीश समझ गए कि इन तीनों का अभिमान अब जो है भारी पड़ेगा, हो गया है। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और सोचने लगे कि इनका अहंकार कैसे नष्ट किया जाए। तभी उनको एक युक्ति सूझी। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वे जान रहे थे कि इन तीनों ही भक्तों का अहंकार हो गया है और इनका अहंकार नष्ट होने का समय आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुण से कहा कि हे गरुण, तुम हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुण भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को लाने के लिए चल दिए। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि हे देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाओ, और स्वयं द्वारिकाधीश ने राम का रूप धारण कर लिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल में प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश न करने पावे। सुदर्शन चक्र ने वहां से जो आज्ञा भगवान ने दी थी, उस आज्ञा का पालन करने के लिए महल के द्वार पर तैनात हो गया।
गरुड़ ने हनुमान के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए पधारे हैं। आपको बुला लाने के लिए आज्ञा दी है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठा कर ले चलूँगा और पहुँचा दूँगा। हनुमान ने विनय पूर्वक गरुड़ से कहा कि आप चलिए बंधु, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं यह बूढ़ा बानर कब पहुँचेगा। खैर मुझे क्या, मैंने तो प्रभु का आज्ञा पूरा कर दिया है, मैं भगवान के पास चलता हूँ। यह सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारका की ओर उड़ चले। लेकिन यह क्या, महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान तो मुझसे पहले ही महल के में प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम के रूप में श्री कृष्ण ने हनुमान से कहा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान ने कहा कि प्रभु, आपके मिलने में मुझे क्या कोई रोक सकता है? इस चक्र ने रोकने की तनिक प्रयास किया था, इसलिए इसे मुंह में रख लिया। आपसे मिलने आ गया, मुझे क्षमा करें। भगवान मंद मंद भगवान मुस्कुरा रहे थे। अंत में हनुमान जी हाथ जोड़ते हुए श्री राम जी से कहा कि हे प्रभु, मैं आपको तो पहचानता हूं, आप ही श्री कृष्ण के रूप में मेरे राम हैं। आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना महत्व दे दिया? वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। अब रानी सत्यभामा का अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्होंने सुंदरता का अहंकार था जो पल भर में चूर चूर हो गया। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र व गरुड़ तीनों का गर्व चूर हो चुका था। वे भगवान के लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों में से आंसू बह रहे थे और वे भगवान के चरणों में झुक गए। भगवान ने अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त हनुमान द्वारा ही चूर किया। अद्भुत लीला है प्रभु की। आप लोग इसको समझिए। अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। अहंकार प्रभु का आहार होता है। अहंकार करने से आप अपने आप को नीचे गिरा देंगे। इसलिए आप चाहे कितना भी बड़े हो जाइए, कितना भी धनवान हो जाइए, कितना भी वो बड़े ओहदे पर बैठे हों, लेकिन अहंकार मत आने दीजिए। अहंकार बहुत ख़राब चीज़ है। और मैं आप लोगों को एक बार फिर निवेदन कर रहा हूं कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उन भक्तों को मैं अपने हृदय की गहराइयों से बार बार उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जिन भक्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लग रहा हो तो शेयर भी कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अगले भाग में फिर किसी दूसरी कथा के साथ आप लोगों के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।